नवास्ते हमारी फ़िल्म का नाम है और ये फ़िल्म एक सोशल मुद्दे पे है, तो आप लोग ज़रूर जाके देखिए। 26 मई को आपके नज़दीकी सिनेमाघर में आएगी। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है जो आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। एक मुद्दे पर है जो हमारे समाज के बारे में है। हिंदी पिक्चर ला वास्ते का प्रेस कॉन्फ्रेंस से देख सकते हो। अभी मैं पहुंचा हूं यहाँ पर, सब मीडिया वाले भी पहुंचे हैं यहाँ, क्योंकि आप लोग दिखा रहे हैं क्या कुछ खास है। ला वास्ते में मेरी भूमिका तो बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत अहम है। एक नेबर का रोल है, बट आज जो मूवी है उसमें उसको जो बोलते हैं ना, हर एक किरदार उसको बांधे हुए है, वो छोटे से छोटा ही क्यों ना हो। तो उन्हीं में से एक किरदार मैं हूँ जो उस फिल्म में दर्शाया गया है। मेरा नाम सूरज कुमार सोनी है। रायपुर छत्तीसगढ़ के ही हूँ मैं। बेसिकली थिएटर वगैरह करते हैं, डांस वगैरह करते हैं। और इसमें मेरा रोल है, श्याम का रोल है, श्याम का कैरेक्टर है। हम लोग कंपनी के, लावास्ते कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं। तो यहाँ दिग्गज कलाकार लोग के साथ पहली बार काम करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। अभिषेक भाई, बेसिकली हम लोग अभिषेक बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो हमको कास्ट किए हैं। और सुरेश भाई से हमसे काम करने का मौका मिला, बहुत दिग्गज कलाकार लोग हैं, बड़े बड़े कलाकार लोग साथ। तो सत्यांश जी की आंटी बनी रहती हैं, तो उनका मैं फैमिली मेम्बर हूँ। और ये फिल्म मुझे मिली है, राजू सर हैं जो कास्टिंग कर रहे थे, अभिषेक जी भी कास्टिंग कर रहे थे, तो मैं प्रॉपर ऑडिशन दे के ये कैरेक्टर मुझे मिली है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लाइन प्रोड्यूसर रहा हूँ सुधीर भाई की कृपा से। ये हमारे दोस्त कैरेक्टर हैं, इनकी कृपा से फिल्म बना पाए हमने। और सिग्मा जो मेरी वाइफ है उसने कास्टिंग की है। तो हम दोनों ने मिल के कोशिश किया है कि इनका जो भार है और जो बोझ है वो हम कम करें। थैंकफुल, बाकी अच्छा काम किया जी। तो देखिए, बहुत पोटेंशियल है। पोटेंशियल इसलिए है क्योंकि अभी जिस तरह की कहानी लोग देखना चाह रहे हैं, आज का जो युवा है या जो किसी भी वर्ग का इंसान है, उसको कुछ नया चाहिए, जिसको ऐसी कहानी जिस पे किसी ने बात नहीं की। तो ये बिल्कुल वैसी ही कहानी है जिस पे आप बात कर रहे हैं, उसको आप दिखा रहे हैं। तो ये इसकी खासियत है और बहुत ज़रूरी है समाज को इस विषय के बारे में पता भी चलना कि हाँ, समाज में ये भी एक प्रॉब्लम है जिसको अभी तक किसी ने डिस्कस नहीं किया, किसी ने लिखा नहीं, किसी ने पढ़ा नहीं, कोई लिटरेचर नहीं है इसके ऊपर। तो ये जो विषय है, ये मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि मज़ा आने वाला है इसको देखने। आप हमसे मिले थे जब हम ये 5 दिन का शेड्यूल करने आए थे, शॉर्ट फिल्म की तरह बनाना चाह रहे थे। तब हमारी कास्टिंग में मनोज जोशी थे और तुषार पांडे जो छिछोरे फिल्म में थे। फिर हमने सोचा कि इसको फिल्म में थोड़ा सा तब्दीली की जाए, फिल्म को थोड़ा सा बड़ा किया जाए, क्योंकि जब हमने जो शॉर्ट फिल्म का जो एक कट देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। हमारी पूरी टीम को लगा यार ये तो मुद्दा बड़ा होना चाहिए। प्रोड्यूसर को बहुत कॉन्फिडेंस आया कि थोड़ा सा बड़ा बनाएं इसको। तो उस लिहाज से हमने स्क्रिप्ट पे काम किया कई महीने तक, और फिर जब देखा कि इतनी अच्छी स्क्रिप्ट बन रही तो उसको थोड़ा और बड़ा बनाया जाए। एंड देन फिर कास्टिंग में हम जब आए तो हमें लगा कि यार कास्टिंग में थोड़ा सा सिंस कॉमर्शियल एक आउटपुट भी होता है, उस देखना पड़ता है। फिर हम मनोज जोशी को लेके आए, ब्रिजन काला को लेके आए और ओमकार कपूर जी को लेके आए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि हम ओमकार को हमने कास्ट किया तुषार पांडे की जगह। रायपुर दुर्ग को चूज़ करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं यहाँ पे आया हूँ 2 बार पहले भी, मेरे दोस्त लोग यहाँ पे हैं। जब मैं यहाँ आया था तो मेरे दिमाग में था कि यार ये लोकेशन बहुत सुंदर है और अभी तक वो अनएक्सप्लोर्ड है, लोगों ने बहुत शूटिंग की नहीं है। हालांकि अब हमने जब शूटिंग की उसके बाद बहुत सारी फिल्में हो रही हैं, वेब सीरीज़ भी आपको पता होगा, शूटिंग शुरू हो गई है। तो ये सबसे बड़ा कारण तो ये है कि नई लोकेशंस हैं लोगों के लिए। और हमारी फिल्म की जो कहानी है, एक लड़का है छोटे गांव से आता है, तो मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ का अगर छोटा एक गांव दिखाएं तो इससे ज़्यादा खूबसूरत बात क्या हो सकती है। ये सबसे बड़ा कारण है कि हमने छत्तीसगढ़ को चूज़ किया और रायपुर में बहुत जगह शूटिंग की है। चाहे आपका एयरपोर्ट हो, ये आपका पूरा तालाब हो, चाहे पटरी बस स्टैंड हो, चाहे आपका ये मरीन ड्राइव हो, दुर्ग में बहुत सारे गांव हैं। तो हर जगह कोशिश की कि कुछ ना कुछ दिखाया जाए और अब पूरा आपको एक छत्तीसगढ़ का फील मिलेगा फिल्म में। मुझे सुनते ही ये लगा कि कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सुन के पढ़ के आपको लगता है कि ये जनता तक, ऑडियंस तक और लोगों तक पहुंचनी चाहिए और अवेयरनेस, जागरूकता इस बात की आनी चाहिए। तो मुझे पढ़ते ही लगा कि ये फिल्म करनी चाहिए इन कारणों की वजह से, ना कि कोई और फाइनेंशियल या कमर्शियल रीजंस की वजह से। बिकॉज मुझे लगता है कि एज एन एक्टर मेरी भी थोड़ी सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई ऐसी बात जो इस फिल्म के थ्रू हम कह रहे हैं वो जनता तक पहुँचे।
हमारे देश में हर तरीके का सिनेमा कंटेंट जिसे आप कहते हैं वो लोग स्वीकारते हैं। हुआ ये था कि शायद पिछले 2-3 साल में कोविड के दौरान OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां लोगों ने ज़्यादा एक्सप्लोर किया, ज़्यादा उस पर व्यूअरशिप ज़्यादा हो गई। लेकिन जो सिनेमा घरों का चार्म है, जो थिएटर में आके अपने पूरे परिवार के साथ एक पिक्चर देखने का एक जो मज़ा है वो सिर्फ सिनेमा घरों में आता है। इसलिए हमने भी डिसीजन लिया कि इसे थिएटर्स में ही रिलीज़ किया जाए, क्योंकि ये पूरी एक पारिवारिक फिल्म है, आप देख सकते हैं अपने परिवार के साथ। कोई ऐसी बात नहीं है इसमें जो बच्चों या अपने मतलब घर की औरतों को आप नहीं दिखा सकते। ये सोसाइटी का ही सच है और ऐसी प्रॉब्लम्स है जो जिस पे इनफैक्ट अगर जितना गौर दिया जाए तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये एक्चुअली हाँ इस बारे में हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सोचते नहीं हैं कि हमारे मरने के बाद अगर हमारे आगे पीछे नहीं है, ऐसे बहुत से लाखों लोग हैं हमारे देश में और पूरी दुनिया में। तो मेरा ये मानना है कि और ये कहानी का यही कहती है कि हर इंसान को इतना एक बेसिक हक होना चाहिए कि उसके जीते जी वो ये तय कर सके कि मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार किस तरीके से किया जाए, उसकी जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए, किस तरीके से हुआ जाए। शायद इतनी इज्जत हर इंसान को मिलनी चाहिए। तो ये हमने इसका सोल्यूशन भी दिखाया है कि कैसे मैं एक छोटे शहर से, जैसा मेरा कैरेक्टर है सत्यांश का, जो एक छोटे शहर से लड़का पढ़ के निकलता है, अपनी बीटेक की डिग्री करके निकलता है सोच के कि मैं कुछ इंजीनियरिंग वर्ल्ड में या किसी दूसरे वर्ल्ड में अपने सपने पूरे करूँगा। लेकिन हालातों की वजह से और मजबूरियों की वजह से बड़े शहर में वो कैसे भटक जाता है और क्या क्या इस कहानी में होता है वो आपको फिल्म देखने के बाद पता लगेगा। और वो कैसे अपना एक नया सपना ढूंढता है इस कंपनी के थ्रू जो ये शुरू होती है, जिसका नाम आप लोग ट्रेलर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बचपन में आपने शुरुआत की, डेब्यू आपने बचपन में किया, काफ़ी फेमस है इसी वजह से, और अभी आपने प्यार का पंचनामा जैसी फिल्में की। तो ये जॉनर जो आपने चूज़ किया है, आपको लगता है थोड़ा अलग हो जाएगा या फिर इसे आप कैसे देखते हैं? जी शायद जैसा आपने कहा कि अलग हो जाएगा, शायद मेरा कारण ही ये था क्योंकि एज ए अभिनेता मुझे मज़ा ही इस बात में आता है कि मैं हर बारी अपनी ऑडियंस को कुछ थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट दूँ उन्हें उनका, और मुझे भी, मेरे लिए भी वो चैलेंजिंग होता है कि एक जॉनर से दूसरे जॉनर शिफ्ट करना या लोगों को सरप्राइज़ करना मेरे परफॉर्मेंस के साथ। के अब आप जब ये फिल्म देखेंगे आप कहेंगे कि अरे ओंकार, हमने आपको सिर्फ रोमांटिक कॉमेडी या कॉमेडी फिल्मों में देखा, अब आपने ये इतना सीरियस इशू। लेकिन शायद जिन लोगों ने फिल्म देखी उन्हें मेरा काम पसंद आया है, तो आप लोग भी देख के बताइएगा कि आपको क्या लगता है।